संसद परिसर में विपक्ष का हंगामा, हाथों में हथकड़ी पहनकर विपक्ष ने किया प्रदर्शन। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा, अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्ट किए जाने पर विपक्ष ने सदन में किया हंगामा। विपक्ष के हंगामे पर बोले लोकसभा स्पीकर, ये विदेश नीति का मामला है, मामला सरकार के संज्ञान में है। अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्ट किए जाने के मुद्दे पर राज्यसभा में भी भारी हंगामा, रोकनी पड़ी सदन की कार्यवाही। अमेरिका से निर्वासित भारतीयों को लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोले, उनके साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार से दुखी हूं, हो सकता है कि वो बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका में प्रवेश कर गए हों। अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट पर बोले अखिलेश यादव, विश्वगुरु बनने का रास्ता भी ऐसा होगा कि भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भारत भेजा जाएगा। अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट किए जाने पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, हथकड़ी पहनाकर वापस भेजना अमानवीय। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका गए हुए अब 104 भारतीय डिपोर्ट किए गए लोगों में 33 लोग अहमदाबाद लाए गए। 33 लोगों में 15 पुरुष, 18 महिलाएं और 8 बच्चे। मिल्कीपुर में वोटिंग के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव की आपत्तिजनक हरकत, लोकसभा स्पीकर को चुनाव आयोग के लिए कफन सौंपी। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का अखिलेश यादव पर हमला, बोले आज तक भारत की संसदीय कार्यप्रणाली में ऐसा कुकृत्य कभी नहीं हुआ था, ये लोकतंत्र की हत्या के बराबर। अखिलेश यादव पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का पलटवार, बोले चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था, ऐसी टिप्पणी करके लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा अटैक, कहा हार सामने देख अखिलेश बौखलाए, चुनाव आयोग पर आरोप लगाने से नैया पार नहीं लगेगी। केशव मौर्य का अखिलेश के साथ साथ राहुल गांधी पर भी हमला, बोले लोकसभा में सीटें बढ़ी लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी की अपरिपक्वता तर्ज की मस रही। परिणामों से पहले संदीप दीक्षित का बड़ा बयान, कहा केजरीवाल की सरकार फिर से बन सकती है, फ्री बिजली, पानी और पैसे में लोगों को दिलचस्पी थी। एग्जिट पोल को लेकर इंडिया टीवी से बोले संदीप दीक्षित, एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं किया जा सकता, सभी को 8 फरवरी का इंतजार करना चाहिए। दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद हो सकती है बीजेपी की वापसी, 11 एग्जिट पोल में 8 पर बीजेपी को बढ़त, सिर्फ 3 में आम आदमी पार्टी को दिखाया गया आगे। मनीष सिसोदिया की सीट को लेकर के सर्वे का बड़ा दावा, जंगपुरा सीट हार सकते हैं सिसोदिया की सीट पर कांटे की टक्कर। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एग्जिट पोल नतीजों से खुश, बोले दिल्ली में आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है, दिल्ली की जनता कार्यकर्ताओं को बधाई। दिल्ली के एग्जिट पोल से बीजेपी का जोश हाई, बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा बोले 8 तारीख को दिल्ली में कमल खिलेगा, बदलाव के लिए हुआ इतना बड़ा और भारी मतदान। दिल्ली चुनाव को लेकर एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, चुनाव ने बीजेपी और आप के चेहरे से नकाब उतार दिया, जनादेश इन दोनों पार्टियों के खिलाफ आएगा। दिल्ली चुनाव को लेकर एग्जिट पोल नतीजों पर सीएम मोहन यादव बोले दिल्ली निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ बढ़ रही है, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान, हम तो पहले से कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बना रही है। एग्जिट पोल पर बोले सांसद रवि किशन, दिल्ली जाग चुकी है, 8 तारीख को एग्जिट पोल से अच्छे नतीजे आएंगे, आपको लगता था कि ये अजय है, इनका घमंड टूटेगा। दिल्ली के एग्जिट पोल पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बोले पिछले 5 साल में सिर्फ बहाने सुनने को मिले, दिल्ली की जनता ने डबल इंजन की भाजपा सरकार को चुना है। एग्जिट पोल पर आप सांसद संजय सिंह ने उठाए सवाल, बोले 8 फरवरी को आप प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, पिछले सभी एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। आपकी कार्यकर्ता प्रियंका कक्कड़ एग्जिट पोल के नतीजों से नाखुश, बोली एग्जिट पोल कभी भी सही नहीं निकले, केजरीवाल फिर प्रचंड बहुमत लेकर आ रहे हैं। दिल्ली के एग्जिट पोल पर बोले संजय राउत, एग्जिट पोल आते जाते रहते हैं, 8 फरवरी को सुबह 10 बजे चीजें साफ हो जाएंगी। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं, हमने हाल ही में हुए चुनावों में देखा है। साजिद रशीदी ने वीडियो बनाकर बीजेपी को वोट देने का किया दावा, कहा लोग कहते हैं कि मुस्लिम बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं, इसलिए मैंने बीजेपी को वोट दिया है। पटना में राहुल गांधी के मंच पर जगलाल चौधरी के बेटे भूदेव को नहीं मिली जगह, आहत भूदेव चौधरी का झलका दर्द, कांग्रेस के जयंती समारोह के दौरान मंच पर भी नहीं जाने दिया गया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गढ़वाल गांव मानगढ़ वासनी देवी की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। आज से 16 फरवरी तक पश्चिम बंगाल के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, 11 और 12 फरवरी को कोलकाता में संघ की अखिल भारतीय टोली की महत्वपूर्ण बैठक। उत्तराखंड के खटीमा पहुंचे सीएम धामी, 1 दिवसीय प्रवास पर सीएम धामी ने सुनी लोगों की समस्याएं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में की कैबिनेट बैठक, राज्य में चल रहे विकास कार्य को लेकर की समीक्षा।
10 फरवरी को होगी पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा। पीएम मोदी के साथ दीपिका पादुकोण, सदगुरु समेत कई विशेषज्ञ देंगे टिप्स। इस बार नए फॉर्मेट में होगी परीक्षा पे चर्चा। 3.25 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ने कराया रजिस्ट्रेशन। परीक्षा पे चर्चा का मुख्य उद्देश्य छात्रों में परीक्षा के तनाव को दूर करना। बेंगलुरु में 10 से 14 फरवरी तक एरो इंडिया का होगा आयोजन। यलहंका वायुसेना स्टेशन पहुंचा एरो इंडिया के लिए सुखोई Su-30। एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो के लिए रिहर्सल जारी। आसमान में करतब दिखाता नजर आया सेना का हेलीकॉप्टर। कोल्हापुर में महाप्रसाद में बनाई खीर खाने से करीब 400 लोग बीमार। इलाज के बाद कुछ लोग डिस्चार्ज, कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती। बिहार के मोतिहारी में शराब से भरे ड्रम में डूबने से 3 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत। शराबबंदी वाले बिहार में सिखरहना नदी के किनारे ड्रम में छिपाई गई थी शराब। सैफ अली खान के स्टाफ ने की आरोपी की पहचान। आरियामा, फिलिप और जूनू ने शख्स की पहचान, शरीफुल की पहचान की। दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 8 करोड़ के गोल्ड के साथ 2 लोग हिरासत में। कश्मीर से दिल्ली पहुंचे दोनों लोगों को कस्टम ने पकड़ा। प्रयागराज में एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। शिवालय पार्क में कबाड़ से बनाए गए ज्योतिर्लिंग। करीब 11 एकड़ में बनाया गया शिवालय पार्क। 400 टन कबाड़ से शिवालय पार्क को बनाने में 14 करोड़ की लागत आई। देश और विदेश से आए लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। संगम में डुबकी लगाने के बाद शिवालय पार्क में पहुंच रहे हैं लोग। महाकुंभ में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा। महिलाओं ने कुंभ क्षेत्र में लगाए कई स्टॉल। ग्रामीण महिलाओं को 5 कैंटीन की जिम्मेदारी। महाकुंभ में लोकल प्रोडक्ट्स की जबरदस्त मार्केटिंग। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के जरिए रोजगार। अलग अलग स्टॉल्स में तरह तरह के उत्पाद। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने महाकुंभ के लिए ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। उत्तर गोवा के करमाली रेलवे स्टेशन से प्रयागराज के लिए चली ट्रेन। गोवा से महाकुंभ के लिए चलाई गई ट्रेन पर बोले सीएम प्रमोद सावंत, 13 और 21 तारीख को गोवा से प्रयागराज के लिए 2 ट्रेन जाएंगी।